क्योंकि राम मार्ग कौन बताएगा? निषाद जी को पता है कहां तक लेके गए थे। रास्ता दिखाने के लिए निषाद जी लगे, सेना लगी। माताओं को आते समय सबसे पीछे रखे थे, अब सबसे आगे लगा दिया भरत जी ने। जानते हैं क्यों? भरत जी अयोध्या से पैदल चले थे, कौशल्या मैया ने बोलकर रथ पर बिठा दिया। भरत जी सोचे कि माँ यदि पीछे रहेगी तो मुझे पैदल चलने नहीं देगी मैया, और यदि माँ कह दी तो आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, ये भी अपराध होगा। इसलिए भरत जी ने आगे निकाल दिया माताओं को। माताओं के बाद गुरुदेव भगवान का रथ निकाला और साथ में शत्रुघ्न भैया को लगा दिया। ब्राह्मण देवता है, गुरुदेव भगवान है, साथ में घोड़े पर बिठाकर शत्रुघ्न जी को लगा दिया। गुरु जी को कोई बात कहनी होगी तो किससे कहेंगे? इसके बाद अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठकर गुरु जी के पीछे निकल गई। जब पूरा समाज चला गया तो भरत जी पीछे घूम करके गंगा जी को दंडवत किए हैं। आप सुर सरे कीन्हा प्रणाम, सुमरे लखन सहित सिय राम। पूरा समाज चला गया, तब भरत जी पीछे घूमे, गंगा जी को दंडवत किए, और दंडवत करके भरत भैया ना रथ पर बैठे, न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे। कैसे गए? बाबा कहते हैं, गवने भरत पया देहि पाए, गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए, कोतल संग जाहि डोरियाए, कहीं सुसेवक बारहि बारा, कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई अनाथ अश्व सवारा, होई अनाथ अश्व सवारा, सिर भरी जाओ उचित यश मोरा, सिर भरी जाऊं उचित यश मोरा, सेवक धर्म कठोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। भरत भैया पैदल पैदल चलना प्रारंभ कर दिए। आपको बताऊं, यहां से कल्पना करिए, यहां से चलना प्रारंभ किए तो जो चौराहा है ना, आगे सड़क पर जाके जो चौराहा मिलता है, चौराहा नहीं है, 3 राह है, 3 रास्ते हैं, जहां से हम लोग घर के लिए दाहिने मुड़ते हैं। उतनी दूर भरत जी जब पैदल गए, तब सेवकों ने कहा कि प्रभु पैदल क्यों चल रहे हैं? होई हनाथ अश्व सवारा। तो जो सेवक वहां बोले, यहां क्यों नहीं बोले? जब गंगा घाट से भरत जी पैदल शुरू किए चलना तो वहीं रोकना चाहिए। नहीं, सेवकों को लगा कि मर्यादा के कारण कहीं भरत जी न बैठ रहे हो। गंगा जी को भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया है। जिसको हम दंडवत करें उस पर प्रयाग के बहुत सारे लोग गए हैं। वहां कितनी नदियां हैं कहिए? कौन कौन सी? गंगा, यमुना
और मां सरस्वती दिखाई कितनी देती हैं? गंगा जी और यमुना जी दिखाई देती हैं, सरस्वती मैया उन दोनों के मध्य में समाहित है। ठीक। गुरु जी बोले भरत जी त्रिवेणी जी में संकल्प कराया गुरुदेव ने सविधि, और कहा भरत जी चलिए स्नान करिए। आपको पता है भरत जी त्रिवेणी जी में उतर नहीं रहे थे। गुरुदेव बार बार कहते हैं भरत जी स्नान करिए, भरत भैया जा नहीं रहे। गुरुदेव पूछे क्या हुआ भरत जी, अब स्नान क्यों नहीं कर रहे? भरत जी कहते गुरुदेव भय लग रहा है। गुरु जी बोले किससे भय लग रहा है? स्नान से? बोले नहीं गुरुदेव, इस त्रिवेणी में गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती बैठी हैं। ये वही सरस्वती है जिन्होंने अयोध्या में आकर के मति पलट दिया और मेरे घर में उत्पात हो गया। गुरुदेव मुझे भय लग रहा है कहीं मैं स्नान करने जाऊं और सरस्वती जी ने कहीं आज मेरी मति पलट दी तो मैं राम विरोधी बनकर के गंगा से बाहर निकलूंगा त्रिवेणी से। इस भय के मारे मैं नहीं जा रहा। गुरुदेव भगवान भरत जी के हाथ को पकड़कर त्रिवेणी में लेकर गए, स्नान करवाए। स्नानोपरांत पुत्र को पिता के लिए तीर्थ में जो व्यवहार करना चाहिए भरत जी ने वो दान पुण्य सब किया। करने के बाद भरत जी गुरु जी से बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ क्षण इस त्रिवेणी जी के किनारे एकांत में रहना चाहता हूं। गुरुदेव ने अनुमति देकर गुरु जी वहां से चले गए। अब दर्शन करिए। जैसे भरत जी एकांत में हुए, भरत जी तीर्थराज प्रयाग के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहे हे तीर्थराज जी, मैं पहले अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं जिस वंश से आया हूं, मैं जिस कुल से आया हूं, मैं जिस जाति से हूं, मेरे कुल वंश जाति में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में देने की प्रथा है? परंतु यदि जीवन में विपत्ति आ जाए ना तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म करने को तैयार हो जाए। इसलिए मांगऊं भीखा त्यागी निज धर्म। अब यहां एक बड़ी गूढ़ बात मैं आपसे निवेदन करूं, क्या भगवान से नदियों से तीर्थ में याचना करना कुकर्म है? कहिए। किसी ने कहा कि नहीं क्षत्रिय हो के भरत जी मांग रहे हैं इसलिए क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है इसलिए कुकर्म कहा? नहीं, देवता से तीर्थ से किसी भी वर्ण का जीव मांग सकता है। भगवान से मांगते समय ये थोड़ी देखना है कि हम ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, फिर कुकर्म क्या हो गया? यहां भरत जी कहते हैं आप तीर्थराज प्रयाग है, राजा है और मैं राजवंश से आया हूं। एक राजा राजा के सामने हाथ फैला रहा है, यह कुकर्म है। दूसरी बात, भगवान के भक्त को भगवान को छोड़कर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन भरत जी कहते मेरे जीवन में ऐसी विपत्ति आई है कि मैं भगवान को छोड़ करके आपके सामने हाथ फैला रहा हूं, यह कुकर्म कर रहा हूं। आपसे मैं जो मांगूंगा आप देंगे मुझे? तीर्थराज प्रयाग ने कहा भरत जी मेरे पास सब कुछ है, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, आप जो मांगिएगा दूंगा। भरत जी बोले क्या बोले? धर्म अर्थ काम मोक्ष सब है, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा और मेरे घर में अनर्थ हो गया। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। धर्म बचाते बचाते पिताजी चले गए, अब भैया मेरे वन में आकर के बैठ गए। मेरी कोई कामना नहीं है और मोक्ष सगुण उपासना करने वाला मोक्ष नहीं चाहता। इसलिए हे तीर्थराज प्रयाग, अर्थ चाहिए
न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। आसरन अनाथ नाथ दीन हितकारी, आसरन अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्रवधु पाप शाप हारी, चाहिए विप्रवधु पाप शाप हारी। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। लोक लोचना भी राम राम मुझे चाहिए। लोक लोचना भी राम राम मुझे चाहिए, कोटि मन्मथा भी राम राम मुझे चाहिए। कोटि मन्मथा भी राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत सीता भी राम चाहिए, गिरधर गीत सीता भी राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। भरत जी क्या हमको ही आगे बढ़ करके उनसे बात कर लेनी चाहिए, इससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। वो नहीं बोल रहे तो हम कहाँ बोलने जाएंगे? अरे तने रहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, भरत जी संकोच के कारण नहीं बोल रहे हैं, और भरत जी के संकोच को श्री भरद्वाज मुनि जान गए। तो भरद्वाज जी स्वयं आगे आए और आगे आकर बोले, तुम गलानी जिय
जनि करहु समुझी मातु करतु तात कैकहि दोष नहीं गई गिरावती धूल गई गिरावती धूल। श्री भरद्वाज जी आके बोले, हे भरत जी, अरे क्यों व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं? तुम गलानी जिया जनि करहु। आप सोच रहे हैं कि आपकी मैया कैकेयी का दोष है भरत जी, आप व्यर्थ में सोच रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आपकी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है भरत जी। तात कैकेयी दोष नहीं, आपकी मैया का कोई अपराध नहीं है। वो तो सरस्वती आई और मति को पलट के चली गई। मैं भले प्रयाग में बैठा हूं भरत जी, लेकिन मेरे पास पूरी सूचना है। मुझे पता है कि आपको आपके गुरुजी ने कहा था कि आप राजा बन जाइए। आपकी कौशल्या मैया ने भी कहा, सुमंत जी ने भी कहा, पूरी प्रजा चाह रही थी आप राजा बन जाइए। आप राजा यदि बन जाते ना तो अच्छा करते भरत जी। भरत भैया बोले, क्या बोल रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, आप राजा बन जाते तो अच्छा करते, लेकिन भरत जी आप राजा नहीं बने ना तो आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया है? आप नहीं बने, बनते तो अच्छा करते, नहीं बने तो बहुत अच्छा किए। भरत जी पूछे, वो कैसे? भरद्वाज जी कहते हैं, देखिए, भगत को जीवन में उसी पद पर बैठना चाहिए जिस पद पर बैठने के बाद कभी उतरना न पड़े। विधायिका महोदया बैठी हैं, एक बात बोले क्षमा पूर्वक, क्षमा पूर्वक। अब जैसे विधायिका है, कब तक विधायिका रहेंगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन ये पद से उतरेंगी उसी दिन नाम के पहले लिखा जाएगा भूतपूर्व। क्या लिखा जाएगा? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अब जैसे पद से कोई उतरे उसके नाम के पहले भूत आ गया। ये ऐसा भूत पकड़ता है कि ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। नाम कोई बाद में बोलता है, भूत पहले याद करता है। ये भूतपूर्व है। और तो और छोड़िए, जाने के बाद भी इस भूत से पिंड छूटने वाला नहीं है। फोटो के नीचे लिखा रहता है भूतपूर्व। ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि भूत पकड़ ले? देखिए, आई एम सो सॉरी, भगवान का भक्त भूतपूर्व नहीं होता, भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है। आप संसार के किसी भी पद पर बैठिएगा, एक ना एक दिन उससे उतरना पड़ेगा। रघुनाथ जी के पद पर पहुंच जाइएगा तो वहां से दुनिया की कोई शक्ति आपको उतार नहीं सकती। इसलिए भरद्वाज जी कहते हैं, अपयति कीन्हे भरत भला, तुम ही उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सने। आपने जगत के मंगल के मूल को पकड़ लिया है। क्या? रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम है। इसलिए मेरा एक पद है, इस पद को मैंने सबसे पहली बार पूज्य भाईश्री के मुख से सुना था। आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। प्रभु मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, पैर नाजुक है मेरे चले ना चले, पैर नाजुक है मेरे चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, पैर नाजुक है मेरे चले ना चले, मेरे
सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सने। इसलिए हमेशा भगवत पद का आश्रय करना चाहिए। है? आप दर्शन करिए, भगवान अपना पद देने में भेदभाव नहीं करते हैं। जो गति मुनियों को भी दुर्लभ है, वो गति भगवान असुरों को भी दे देते हैं। है? मुनि दुर्लभ गति दीन क्या है? सुजाना। हाँ, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भरत जी पूरे समाज के साथ तीर्थराज प्रयाग में रात्रि वास किए हैं। प्रातःकाल घाट घाट की नाव मंगाकर, नाव कह रहे हैं, प्रातःकाल श्री भरद्वाज जी से अनुमति लेकर भरत भैया निषाद राज गुह की अगुवाई में पूरे समाज के साथ आगे चित्रकूट की ओर बढ़े। अब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, भरत जी रास्ते में निषाद जी से कहानी पूछ रहे हैं कि भैया गए थे तो कैसा हुआ, क्या क्या हुआ। मार्ग की कहानियों को पूछते हुए राम लखन सिय पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुबानी। भरत जी चल रहे हैं और मुख से राम राम का उच्चारण चल रहा है। भरत जी के मुख से राम शब्द के उच्चारण को सुन करके रास्ते के किनारे जो पत्थर थे वो पत्थर पिघलना प्रारंभ हो गए। द्रवही बचन सुनी कुलिश पशाना, गोस्वामी जी कहते हैं। और ये दृश्य जब देवताओं के राजा इंद्र ने देखा, जय जय, इंद्र ने देखा तो इंद्र को लगा कि राम जी सुने। सीता मैया ने कहा, प्रभु साथ में माताएं हैं, लेकिन माताओं के मांग में आज सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी डर गए। तुरंत लक्ष्मण भैया को लेकर के भगवान शंकर का पूजन प्रारंभ किए। और गोस्वामी जी कहते हैं, अभी पूजन करके राम जी बैठे ही थे, तब तक सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भय नभ घूर खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोक कारण काहित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलनी आई कही अवसर कहे, हाँ आई कही अवसर कहे, हाँ आई कही अवसर कहे। भगवान बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूल भर गया। पक्षी चहचहा कर चारों तरफ भागने लगे। राम जी व्याकुल हुए, आखिर हुआ क्या। तब तक एक कोल ने आकर के, कोल की रात ने आकर के राम जी से कहा, राम जी आपके कोई भाई हैं क्या आपके जैसे? राम जी बोले, हाँ है ना। उनका नाम भरत है क्या? राम जी बोले, हाँ है ना। क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। राम जी सुने तो राम जी के नेत्र सजल हो गए, शरीर के एक एक रोम खड़े हो गए। भगवान आपको बताऊं, पहले तो प्रसन्न हुए, बाद में तनिक चिंतित हो गए। किस बात को लेकर? कारण कवन भरत आगमनु। भरत जी क्यों आ गए? क्यों आ गए भरत जी? मैंने तो कहा था कि अयोध्या की सत्ता संभालेंगे वो। भरत जी यहां चले आए। यदि भरत आकर हमसे कह दिए कि भैया वापस चलिए, तो मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि अपने भाई का प्रेम बचाऊंगा,
अब मैं करूंगा क्या। राम जी सोच में पड़ गए। और देखिए मेरे महाराज श्री हमसे बार बार कहते, बाबू जिसके साथ बहुत दूर चलना है ना, उसके स्वभाव को जान लेना पहले। क्यों? स्वभाव जान लेने के बाद व्यवहार करने में कभी कठिनाई नहीं आती है। जैसे राम जी को सोच हुआ, राम जी भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे। और जैसे भरत भैया का स्वभाव स्मरण में आया, राम जी प्रसन्न हो गए। बोले, अरे मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, मेरे भरत को मेरे से अच्छा कौन जानता है। भरत कहे महू साधु सयाने। भरत जी मेरे कहने में रहते हैं। भरत जी साधु हैं, भरत जी सज्जन हैं। और यहां दर्शन करिए, बोलूं, घर परिवार में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव मानिएगा। आप जितना सोचते हैं और सामने वाला उतना व्यवहार कर रहा है, ये सौभाग्य है। ये होता नहीं है ऐसा। आज एक प्रेस वार्ता थी प्रातःकाल। पत्रकार भाई ने प्रश्न किया, महाराज श्री भरत जी 14 वर्ष अयोध्या में बैठे रहे, राम जी के साथ नहीं गए, और लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़ करके राम जी के साथ चले गए। दोनों में से किसकी भूमिका अधिक है, इस पर प्रकाश डालिए। दोनों की भूमिका। देखिए, राम जी इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए क्योंकि राम जी के पास भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जैसे भाई थे। मान लीजिए राम जी बन चले गए, अब भरत जी राजा बन जाते तो हो गई ना राम कथा, फिर तो राम कथा पूरी हो जाती। राम जी बन जाते, लक्ष्मण जी बोलते हम काहे के लिए बन जाए, हमको तो वनवास मिला ही नहीं, हम नहीं जाएंगे, तो हो जाती ना राम कथा। राम जी इसलिए राम जी हैं कि राम जी के पास उनके 3 भैया हैं। और रही बात लक्ष्मण जी और भरत जी की, तो इनके व्यवहार का एक छोटा सा अंतर मैं आपको दिखाता हूं। लक्ष्मण जी का समर्पण राम जी के प्रति इस प्रकार का है कि लक्ष्मण जी राम जी की जब मर्यादा की बात आती है तो राम जी से भी नहीं पूछते हैं, और राम जी की मर्यादा के लिए लक्ष्मण जी किसी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। भरी सभा में जनक जी महाराज ने केवल एक वाक्य कहा कि आज के बाद धरती पर कोई वीर नहीं बचा। लक्ष्मण जी राम जी से पूछे उसे नहीं, कूद पड़े। बोले हिम्मत कैसे हुई बोलने की, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी। जनक महाराज भी नहीं बोला, जनक कहा लक्ष्मण जी ने। एक छोटे से बालक ने विदेहराज को जनक कह दिया। विद्यमान रघुकुल मनि जानी अंग। ये कथा कहती है जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनी प्रेम तेरा, पट कौन संग धनु तेरा, पट कौन संग धनु तेरा, पट कौन संग धनु तेरा। ये पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया। पटके ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी आपको पता चला हम क्यों गिर गए? राम जी जाकर भरत जी को हृदय से लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पर रहते और राम जी भरत जी को हृदय से लगाते तो हम 2 भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। आज लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम तेरा, पट कौन संग धनु तेरा, पट कौन संग धनु तेरा, पट कौन संग धनु तेरा। राम जी का धनुष बाण नीचे गिरा हुआ है। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी को देखा, कहा लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ा के भरत जी को मारने जा रहे थे,
परंतु देखिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिले ना, तो भाई को हथियार लेकर नहीं मिलना चाहिए, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के भाई से मिलना चाहिए। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अबीरा, कहूँ पटनाऊ निसंग धनु तेरा, कहूँ पटनाऊ निसंग धनु तेरा, कहूँ पटनाऊ निसंग धनु तेरा। राम जी दौड़ कर गए हैं, भरत जी गिरे हुए हैं ऐसे धरती पर। राम जी उठाना चाहते हैं, भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस लिए उठा है। देखिए कोई आदमी यदि नीचे गिर जाए और यदि वो न उठना चाहे तो आप में से कोई भी उसको उठा नहीं सकता है। वो अपना पूरा शरीर हल्का कर देगा, छोड़ देगा, आप उठाते रहिए, आप उठा ही नहीं सकते। गिरा हुआ व्यक्ति तभी उठ सकता है जब वो स्वयं उठना चाहे। आज भरत जी उठना नहीं चाहते हैं, सिर नीचे करके रो रहे हैं। राम जी पूछे आप उठ क्यों नहीं रहे भरत जी? भरत भैया बोले प्रभु मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं जैसे उठूंगा आपको इस पापी भाई का मुख देखना पड़ेगा। राम जी बोले यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका मुख न देखूं भरत जी, तो मैं वचन देता हूं मैं तुरंत आपका मुख नहीं देखूंगा, परंतु यदि आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे ना, तो जो तड़प जो जलन अयोध्या से चलते समय से बनी हुई है भरत, आपके भैया के हृदय की वो जलन समाप्त नहीं होगी। आप एक बार मेरे हृदय लगी, मैं आपका मुख नहीं देखूंगा। और आप दर्शन करिए, भगवान ने उठाया लेकिन मुंह नहीं देखा। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ने भरत जी को बरबस लिए उठा, भगवान ने बरबस उठाया और उठाने के बाद तुरंत उरलाए कृपा निधान। भगवान ने उठाते गले लगा लिया, गले लगा लिया तो भरत जी का मुख पीछे चल गया और गले लगकर भरत राम की मिलन लखे बिसरे सब अपार। इतना रोए हैं राम जी, भरत भैया इतना रोए हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जिस समय राम जी भरत भैया को गले लगा के रो रहे थे, उस समय नीचे जो पत्थर थे आश्रम में, वो सारे पत्थर मोम की भांति पिघलना प्रारंभ कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर द्रवित हो गए, तो वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा होगी। गोस्वामी जी तो अपना कलम रख दिए, बोले इस प्रेम की व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है। अगम स्नेहा भरत रघुबर को जहन जाय मन विधि हरि हर को। चारों भैया एक दूसरे से मिले, भरत जी शत्रुघ्न जी सीता मैया को मिले, प्रणाम किए हैं। दूर से निषाद राजगुह ने दंडवत करके कहा प्रभु केवल यही दोनों नहीं आए हैं, पूरा समाज परिवार आया हुआ है। राम जी दौड़ कर गए, जा करके गुरुदेव को दंडवत किया। आपको पता हो माताओं में राम जी कौशल्या मैया को प्रणाम नहीं किए, पहले किसको प्रणाम किए पता है? कैकेयी मैया को। और राम जी तो दंडवत किए थे, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भेंटना कहते हैं गले लगाने को। राम जी ने माँ को गले नहीं लगाया, राम जी तो दंडवत किए थे। वो कैकेयी मैया ने जब आंचल के भीतर से राम जी को देखा, माँ रोक नहीं पाई, राम जी को उठाकर माँ कैकेयी ने ही गले लगा लिया। आप बताऊं गले लगकर माँ ने बहुत रोया। राम जी पूछे मेरी माँ रो क्यों रही है? कैकेयी मैया ने कहा कि आप जब चले आए हैं तब उसके बाद
भरत अब मुझे मां नहीं बोलते हैं, कोई मेरी ओर देखता भी नहीं है राम, इस भीड़ में भी मैं अकेली खड़ी हूं। राम जी बोले कोई नहीं देखता है, लेकिन तेरा राम तो तुझे देखा है मां, मैं तो आपको मां कह रहा हूं। जगत आपका त्याग कर दे, परंतु आपका राम आपका कभी त्याग नहीं कर सकता मां। अनेक प्रकार से मैया को प्रभु ने समझाया है। पूरे समाज को लेकर राम जी चित्रकूट आए, और चित्रकूट में 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। पहली बैठकी आज आते आते हुई। गुरुदेव ने कहा कि आपके वियोग में आपके पिताजी नहीं रहे राम जी। राम जी बहुत रोए, आज बहुत रोए। किसी घर घटना घट जाती है ना, तो प्रवचन देने वाले बहुत लोग आते हैं। किसके लिए रो रहे हो तुम? आत्मा तो अजर अमर है, व्यर्थ में रो रहे हो, जो आया है सबको जाना है। ये ज्ञान का पिटारा अपने घर में खोला करिएगा। क्यों? कष्ट उसी को होता है जिसको खोता है, सबको पीड़ा नहीं होती है। राम जी भगवान है, लेकिन उसके बाद भी राम जी कितना रोए हैं। आज आप दर्शन करिए, राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया पूरे दिन। अगले दिन राम जी ने पिताजी के लिए जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने किया। 2 दिन बाद दूसरी बैठकी हुई। इस बैठकी में अयोध्यावासी केवल हैं, और गुरु जी ने सबसे, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे पूरी प्रजा बैठी थी अयोध्या की। गुरुदेव ने सबको कहा, देखिए मैं आप में श्रेष्ठ हूं, एक बात कहना चाहता हूं। राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम हैं। गुरु जी ने सारा लेकिन परंतु समाप्त कर दिया। राजा राम, और आगे कहते क्यों राम राजा है? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। का पालन करना चाहिए। क्या किया जाए भरत जी? भरत जी बोले गुरुदेव आप आज्ञा करिए। भरत जी बोले देखिए राम लक्ष्मण सीता जी को वापस ले चलने का एक उपाय है मेरे पास। भरत जी बोले क्या उपाय है गुरु जी? गुरु जी बोले भरत, यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं राम जी के जगह, तो मैं राम लक्ष्मण सीता जी को लेके वापस चला जाऊंगा। जैसे गुरु जी ने कहा, भरत जी नाचने लगे। कहे गुरुदेव मेरे वन में जाने से भैया यदि वापस चले जाएंगे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाऊंगा। गुरु जी बोले फिर? भरत भैया बोले कानन कराऊं जन्म भरे बास। गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या की ओर देखूंगा भी नहीं, मैं यहीं से और भीतर वन में चला जाता हूं। गुरुदेव अभी चला जाता हूं, मैं लौट कर कभी जीवन में अयोध्या नहीं आऊंगा, आप मेरे प्रभु को लेकर के वापस चले जाइए। भरत जी की बात सुनकर गुरु जी की मति हेरा गई। एक भाई अपने भाई के लिए हमेशा के लिए वन में बैठने को तैयार हो गया है। गुरु जी कुछ बोले नहीं, राम जी के पास गए। ये तीसरी बैठकी है राम जी के पास, और कहा राम आपके भाई के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले ठीक है, मैं भी वही करूंगा गुरुदेव जो भरत जी बोलेंगे। गुरु जी ने कहा भरत ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, जो कहना है आज कह दीजिए। और गोस्वामी जी कहते हैं आचार्य जी, भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहे गुरुदेव कहब मोर मुनिनाथ निवास। भरत जी बोले गुरुदेव मैं क्या कहूं, मुझे जो जो कहना था वो तो आप ही कह चुके हैं, लेकिन आपने कहने के लिए यदि कहा है तो मैं कहूंगा
और दर्शन करिए भरत जी प्रारंभ कहां से होते हैं। भरत जी बोले गुरुदेव मैं जानू निज नाथ सुभाव। क्या बोले भरत जी? गुरुदेव मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। गुरु जी पूछे क्या जानते हैं? भरत जी बोले अपराधी हूं पर कोह न का। मेरे भैया अपराधी पर भी क्रोधित नहीं होते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। और हम आप लोगों से एक बात आज कहना चाहते हैं। मेरे भैया ने आज तक कभी मेरा मन दुखाया नहीं है। कबहू न कीन हम मोर मन भंगू। आज तक मेरे भैया ने मुझे ना नहीं कहा है। गुरुजी किसी को एक राज की बात नहीं मालूम। बचपन में जब हम चारों भाई आपस में खेलते थे ना गुरुदेव, तो राम भैया कहा करते थे कि लक्ष्मण मेरे दल में रहेंगे, अब भरत और शत्रुघ्न विरोधी दल में खड़े होंगे। तो मैं राम भैया से रोने लगता था, कहता था भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों खड़ा कर रहे हैं? तब राम भैया कहते थे भरत सामने के दल में रहोगे ना तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा और मेरा भरत अपने भैया को देखता रहेगा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे आमने सामने। गुरुदेव खेल प्रारंभ होता था, मैं तो भैया को बस देखता रहता था और उसी देखने के कारण मैं हारने लगता था। लेकिन गुरुदेव आज तक मेरे भैया ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। हारे हो अभी करने का अवसर आवे तो संपत्ति में बंटवारा करने से बचिए। बांटना है तो अपने भाई की विपत्ति बांटिए। सरकार संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति बांटने के समय कोई दिखाई देने वाला नहीं है, एक बात कहें, बात थोड़ी अटपटी है। भगवान के सामने जब जाइए ना तो भगवान से कहिए प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिए। क्यों? जब तक अभाव रहता है तब तक स्वभाव सदा रहता है, और जैसे अभाव पूर्ण हुआ स्वभाव कैसे बिगड़ जाता है पता नहीं चलता है। राम जी बोले हम विपत्ति बांटेंगे भाई। 14 वर्ष आप अयोध्या जाके रहेंगे, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा। भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे भैया हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, आज्ञा हो आपकी तो अभी आपका अभिषेक हो जाए। राम जी बोले लौटने के बाद इस सामग्री को अत्रि मुनि से पूछकर जहां वो कहे वहां सुरक्षित कराइए। जब आप चित्रकूट से बांदा की ओर बढ़ते हैं ना तो एक कुआं पड़ता है रास्ते में जिसका नाम है भरत कूप। अत्रि मुनि ले जाकर सारी सामग्री उस कुएं में रखवा दिए और बोले भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप होगा, और जो भी इसके जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। वो कुआं आज भी है। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6ठे दिन आज बैठकी हुई है, ये 5वीं और अंतिम बैठकी है। भरत जी ने कहा प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राम जी ने गले लगाया है और खूब प्रकार से शिक्षण किया है। भरत जी अपने साथ कुछ चिन्ह चाहते हैं। यहां भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही एक रूप से प्रकट करवाया है पादुका के रूप में। यहां राम जी का एक नवीन अवतार हुआ, पादुका अवतार, और भगवान ने पादुकाओं को भरत भैया को दिया। बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावर दीनी, प्रभु कर कृपा पावर दीनी। सादर भरत शीस धरि चरण
चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पर धारण किया है। भरत भैया को लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अवध वापस जा रहे हो। राम जी ने भरत भैया को हृदय से लगाया है और विदा के समय आज दोनों भैया बहुत रोए हैं। दोनों समाज के लोगों को राम जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया। चित्रकूट से अयोध्या जाने में 9 दिन का समय लगा। कितना दिन? 9 दिन। अयोध्या पहुंच के भरत भैया ने सबसे पहला जो काम किया, भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधरा दिया ले जाकर। जनक जी महाराज 5 दिन रुके हैं, राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करा करके और विदा लेकर के अपने समाज के साथ मिथिला गए हैं। माताओं की सेवा में भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को लगा दिया। आपको बताऊं, नित्य भरत जी प्रभु की पादुकाओं की पूजा करते हैं डेली। और कोई भी राज्य संचालन में कोई भी निर्णय लेना होता है तो भरत जी पादुकाओं से हाथ जोड़कर अनुमति मांगते हैं। पहले मांगी मांगी आयस करत राजकाज बहुभात। भरत जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरे भैया वन में बैठे हैं, अब मैं महल में रहूंगा, ये उचित नहीं है। आज्ञा लेकर भरत जी नंदी ग्राम चले गए और कुटिया बना के नंदी ग्राम में रहने लगे। रात को जब सोने का समय आया, भरत भैया सोचे मेरे राम भैया तो धरती पर सो रहे होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। अस्तु भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। अयोध्यावासी भरत जी की जय जयकार करते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भारत को, मुनि मन अगम जम नियम सम, तम विषम व्रत आचरत को, दुखदाह तारिद दंभ दूषण, सुजस विष अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सखनी, हठि राम सन्मुख करत को, कलिकाल 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 तुलसी से सखनी। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र है जिसमें श्री सीताराम जी का अमृत भरा हुआ है। यदि भरत भैया जन्म न लेते तो अष्टांग योग को सबके लिए सुगम कौन बनाता, कलयुग के विकारों का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लेते तो इस कलिकाल में इस सठ तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख ला करके खड़ा कौन करता, यदि भरत जी जन्म न लेते। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रे अवश्य हो भव रस बिरली। भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक जो भी नर नारी निरंतर श्रवण करेंगे उसके जीवन में 2 कार्य होंगे।
श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति जगेगी और भव रस से एक दिन मन को उपरति प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये प्रसंग कहता है भगवत प्रीति प्राप्त करनी है तो भगवत नाम का स्मरण करिए। किस भगवान का महाराज? जिस भगवान के प्रति आपकी प्रीति हो, जो आपको अच्छे लगे। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम भारत को दीन ही हरि बढ़